नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन पर घोषित की और 607 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर मेजबान टीम के सामने 608 रनों का लक्ष्य रखा। भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और इंग्लैंड को 3 झटके दिए। इंग्लैंड ने जैक क्रावली, बेन डिकेट और जो रूट के विकेट गंवा दिए हैं। दिन के खेल की समाप्ति तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 72 रन बनाए हैं और उसे अब 536 रन और बनाने हैं। स्टंप्स के समय ओली पोप 24 रन और हैरी ब्रूक 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की ओर से आकाशदीप ने 2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला है। भारत ने चौथे दिन 1 विकेट पर 64 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत को करुण नायर के रूप में दिन का पहला झटका लगा, जो 26 रन बनाकर आउट हुए। राहुल ने फिर गिल के साथ पारी आगे बढ़ाई और अर्धशतक लगाया, लेकिन टंग ने राहुल को बोल्ड कर भारत को तीसरा झटका दिया। राहुल 55 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद उपकप्तान ऋषभ पंत आए और उन्होंने गिल के साथ मिलकर तेज खेलना शुरू किया। पंत ने गिल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी की, जिसे शोएब बशीर ने पंत को आउट कर तोड़ा। पंत 65 रन बनाकर आउट हुए। पंत के आउट होने के बाद गिल ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा और रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर साझेदारी निभाई। गिल ने शतक लगाया और शानदार लय बरकरार रखी। गिल ने पहली पारी में दोहरा शतक लगाया था। उन्होंने जडेजा के साथ 5वें विकेट के लिए 175 रन जोड़े और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। गिल बशीर की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 5वें बल्लेबाज के रूप में पवेलियन लौटे। गिल ने 162 गेंदों की अपनी पारी में 13 चौके और 8 छक्के लगाए। इसके बाद नीतीश रेड्डी 1 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा के अलावा वॉशिंगटन सुंदर 12 रन बनाकर नाबाद लौटे। कप्तान शुभमन गिल के शतक और केएल राहुल, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा के अर्धशतकों की मदद से भारत ने दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित कर दी है। भारत ने इस तरह 607 रनों की बढ़त हासिल की और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का लक्ष्य रखा। भारत के लिए गिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 161 रन बनाए, जबकि रवींद्र जडेजा 69 रन बनाकर नाबाद लौटे। इंग्लैंड के लिए जोश टंग और शोएब बशीर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि ब्रॉयडन काज और जो रूट को 1-1 विकेट मिला। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने क्रावली का जल्दी गंवा दिया। क्रावली खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद आकाशदीप ने बेन डिकेट को बोल्ड किया, जो 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आकाश ने फिर जो रूट को बोल्ड किया, जो 6 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने इस तरह इंग्लैंड के 3 विकेट गिराए। भारत को अब 5वें और आखिरी दिन जीत के लिए 7 विकेट लेने होंगे, जबकि इंग्लैंड को जीत दर्ज करनी है तो 536 रन बनाने होंगे। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक जड़ दिया है। गिल ने 129 गेंदों में 100 रन पूरे किए। इससे पहले भारतीय स्टार बल्लेबाज ने पहली पारी में दोहरा शतक लगाया था। इसके साथ ही शुभमन गिल एक मैच में दोहरा शतक और शतक लगाने वाले दुनिया के 9वें बल्लेबाज बन गए हैं। वह सुनील गावस्कर के बाद ऐसा करने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल का टेस्ट करियर का ये 8वां शतक है। भारत के दिग्गज सुनील गावस्कर ने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में शतक और दोहरा शतक लगाया था। उन्होंने पहली पारी में 124 और दूसरी पारी में 220 रन बनाए थे। शुभमन गिल 54 साल बाद एक मैच में दोहरा शतक और दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। शुभमन गिल ने एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में 269 रन बनाए और दूसरी पारी में 100 रन बनाए। शुभमन गिल एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनील गावस्कर ने 1971 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच में 344 रन बनाए थे। शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच में 369 रन बनाए हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 340 रन बनाए थे। सौरव गांगुली ने पाकिस्तान के खिलाफ 2007 के टेस्ट मैच में 330 रन बटोरे थे। इससे पहले गिल पहली पारी के दौरान इंग्लैंड की सरजमी पर सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बने थे। उन्होंने सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 1979 में ओवल में 221 रन की पारी खेली थी। लीड्स में टेस्ट कप्तान के रूप में अपने पदार्पण मैच में 147 रन बनाने वाले गिल ने जोश टंग की गेंद पर डीप फाइन लेग पर 1 रन लेकर पारंपरिक प्रारूप में अपना पहला दोहरा शतक पूरा किया। वह भारत के लिए दोहरा शतक लगाने वाले कप्तानों की सूची में एमए पटौदी, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के साथ शामिल हो गए।
विराट कोहली के नाम भारत के लिए कप्तान के रूप में 7 दोहरे शतक जड़ने का रिकॉर्ड है। गिल ने टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा बनेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से शुभम गिल ने एक ही टेस्ट मैच में तूफान मचाते हुए दो शतक लगाया है, उनके बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया। गिल ने इस दौरान अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। गिल विराट कोहली के बाद टेस्ट की एक पारी में 250 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। गिल की दमदार पारी की मदद से भारत पहली पारी में मजबूत स्कोर पर पहुंच गया। गिल पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाया है। वह 311 गेंद पर ऐसा करने में सफल रहे। भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत 5 विकेट पर 310 रन से की थी, लेकिन गिल और रविंद्र जडेजा ने छठे विकेट के लिए 203 रन जोड़कर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जडेजा शतक पूरा नहीं कर सके और 89 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन गिल टिके रहे और उन्होंने दोहरा शतक पूरा कर लिया। दोहरा शतक लगाने के बाद भी गिल नहीं रुके और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ 7वें विकेट के लिए 144 रन जोड़े। टी ब्रेक से पहले सुंदर अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं गिल चायकाल के बाद आउट हो गए। गिल 269 रन बनाकर आउट हुए। गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और तिहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जोश टंग की गेंद पर ओली पोप को आसान सा कैच थमा बैठे। गिल ने 387 गेंदों की अपनी पारी में 30 चौके और 3 छक्के लगाए। गिल टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ा। गिल ने 269 रन बनाए, जबकि कोहली ने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 254 रनों की पारी खेली थी। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 224 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, गिल टेस्ट में 250 रन बनाने वाले दूसरे युवा बल्लेबाज भी बन गए हैं। गिल ने 25 साल 298 दिन की उम्र में ऐसा किया। टेस्ट में 250 रन बनाने वाले सबसे युवा कप्तान का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2003 में बर्मिंघम में ही ऐसा किया था। उस वक्त स्मिथ की उम्र 22 साल 173 दिन थी। गिल विदेश में 250 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। विदेश में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2004 में 309 रन बनाए थे। दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ का नाम है, जिन्होंने 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ 270 रन बनाए थे। वहीं सहवाग ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ 254 रन बनाए थे। गिल इंग्लैंड में 250 पल्स को बनाने वाले दौरा करने वाली टीम के तीसरे कप्तान हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बॉब सिम्पसन और ग्रीम स्मिथ ऐसा कर चुके हैं। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया। गिल ने इस दौरान अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। गिल विराट कोहली के बाद टेस्ट की एक पारी में 250 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। गिल की दमदार पारी की मदद से भारत पहली पारी में मजबूत स्कोर पर पहुंच गया। गिल पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाया है। वह 311 गेंद पर ऐसा करने में सफल रहे। भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत 5 विकेट पर 310 रन से की थी, लेकिन गिल और रविंद्र जडेजा ने छठे विकेट के लिए 203 रन जोड़कर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जडेजा शतक पूरा नहीं कर सके और 89 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन गिल टिके रहे और उन्होंने दोहरा शतक पूरा कर लिया। दोहरा शतक लगाने के बाद भी गिल नहीं रुके और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ 7वें विकेट के लिए 144 रन जोड़े। टी ब्रेक से पहले सुंदर अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं गिल चायकाल के बाद आउट हो गए। गिल 269 रन बनाकर आउट हुए। गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और तिहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जोश टंग की गेंद पर ओली पोप को आसान सा कैच थमा बैठे। गिल ने 387 गेंदों की अपनी पारी में 30 चौके और 3 छक्के लगाए। गिल टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ा। गिल ने 269 रन बनाए, जबकि कोहली ने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 254 रनों की पारी खेली थी। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 224 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, गिल टेस्ट में 250 रन बनाने वाले दूसरे युवा बल्लेबाज भी बन गए हैं।
गिल ने 25 साल 298 दिन की उम्र में ऐसा किया। टेस्ट में 250 रन बनाने वाले सबसे युवा कप्तान का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2003 में बर्मिंघम में ही ऐसा किया था। उस वक्त स्मिथ की उम्र 22 साल 173 दिन थी। गिल विदेश में 250 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। विदेश में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2004 में 309 रन बनाए थे। दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ का नाम है, जिन्होंने 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ 270 रन बनाए थे। वहीं सहवाग ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ 254 रन बनाए थे। गिल इंग्लैंड में 250 पल्स को बनाने वाले दौरा करने वाली टीम के तीसरे कप्तान हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बॉब सिम्पसन और ग्रीम स्मिथ ऐसा कर चुके हैं। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के शुरुआती दिन 5 विकेट खोकर 310 रन बना लिए हैं। बुधवार का खेल समाप्त होने तक शुभमन गिल 114 रन और रवींद्र जडेजा 41 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। दोनों के बीच 99 रनों की साझेदारी हो चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला एजबेस्टन पर खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। भारत की पहली पारी झटके के साथ शुरू हुई। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें क्रिस वोक्स ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल को करुण नायर का साथ मिला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी हुई। ब्रॉयडन काज ने इस साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने करुण नायर को अपना शिकार बनाया। वह 50 गेंदों में 5 चौके की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मोर्चा यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने संभाला। दोनों के बीच 66 रनों की साझेदारी हुई। सलामी बल्लेबाज जायसवाल 87 रन बनाकर आउट हो गए। वह अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। उन्हें बेन स्टोक्स ने अपना शिकार बनाया। जायसवाल के बाद गिल को पंत का साथ मिला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए कुछ अच्छे शॉट्स खेले और 47 रन जोड़े, लेकिन शोएब बशीर ने उपकप्तान को अपना शिकार बनाया। वह 42 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इंग्लैंड की धरती पर अपना पहला मैच खेल रहे नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 1 रन बना पाए। उन्हें क्रिस वोक्स ने बोल्ड किया। गिल ने लीड्स के बाद एजबेस्टन टेस्ट में भी शतक जड़ दिया है। वह इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बन गए। इस मामले में उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली। भारतीय कप्तान ने 199 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक पूरा किया। वह शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मैच में भी शतक लगाया था। उससे पहले 2024 में जब इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत आई थी, तब गिल ने धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में 110 रनों की पारी खेली थी। इस तरह गिल इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 शतक जड़ने वाले 5वें भारतीय बन गए। बतौर कप्तान भी गिल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दूसरा शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए। उनसे पहले ये कारनामा विजय हजारे और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किया था। दोनों ने दिल्ली और ब्रेबोर्न, लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड में ये कारनामा किया था। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत को लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड से 5 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। 371 रन के लक्ष्य को इंग्लिश टीम बेन डिकेट के शतक और जैक क्राउली और जो रूट के अर्धशतक के दम पर 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। मैच के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने हार का ठीकरा अपने खिलाड़ियों पर फोड़ा। पहले तो गिल ने अपने खिलाड़ियों की तारीफ की, लेकिन जैसे जैसे आगे उनसे सवाल पूछे गए, वह गलतियां गिनाते गए। भारतीय कप्तान ने ऋषभ पंत समेत कैच छोड़ने वाले खिलाड़ियों को लपेटे में लिया। हालांकि उन्होंने अपने गेंदबाजों की तारीफ की। उन्होंने रवींद्र जडेजा की सबसे ज़्यादा तारीफ की। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गिल ने कहा, मुझे लगता है कि यह शानदार टेस्ट मैच था। हमारे पास मौके थे, हमने कैच छोड़े और हमारे निचले क्रम ने पर्याप्त योगदान नहीं दिया, लेकिन टीम पर गर्व है और कुल मिलाकर एक अच्छा प्रयास है। चौथे दिन हम सोच रहे थे कि हम लगभग 430 प्राप्त करने जा रहे हैं और पारी की घोषणा करेंगे। दुर्भाग्य से हमारे आखिरी 6 विकेट केवल 20 से 25 रन के आसपास गिर गए, जो कभी भी अच्छा संकेत नहीं है। इंग्लैंड को जब दूसरी पारी में अच्छी ओपनिंग मिली, तब भी मुझे लगा कि हमारे पास मौका है, लेकिन इस मैच का नतीजा हमारे पक्ष में नहीं गया। भारत के निचले क्रम के बल्लेबाज इस मैच की दोनों पारियों में फेल रहे। इस पर गिल ने कहा, ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में हमने बात की थी, लेकिन जब आप मैच के बीच में होते हैं
तो ये बहुत जल्दी होता है और सोचना या बात करने का समय नहीं मिलता। मुझे लगता है कि यह उन चीज़ों में से एक होगी जिन्हें हमें आगामी मैचों में सुधारना होगा। निश्चित तौर पर मौके आसानी से नहीं मिलते, विशेषकर इस तरह के विकेटों पर, और हमने कुछ कैच छोड़े। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी टीम युवा है और हमें अब भी सीखने वाली टीम मिली है, और उम्मीद है कि अगले मैचों में हम इन पहलुओं में सुधार करने में सफल रहेंगे। भारतीय गेंदबाजों के लचक प्रदर्शन और ढीली फील्डिंग का पूरा फायदा उठाते हुए बेन डिकेट के शानदार शतक की मदद से इंग्लैंड ने 371 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल करके पहले टेस्ट के 5वें दिन मंगलवार को भारत को 5 विकेट से हराया। डिकेट ने 170 गेंद में 21 चौकों और एक छक्के की मदद से 149 रन बनाए, जबकि जैक क्राउली ने 65 रन की पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 188 रन की साझेदारी करके भारत की मैच में वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। इसके बाद जो रूट ने 53 रन और जेमी स्मिथ ने 44 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। 5 मैचों की सीरीज में अब इंग्लैंड 1-0 से आगे है। दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 93 साल के टेस्ट इतिहास में जो काम धोनी और सचिन जैसे दिग्गज भी नहीं कर पाए, वह ऋषभ पंत ने कर दिखाया है, और एक ही टेस्ट मैच में 2 शतक ठोककर महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रोहित शर्मा यहां तक कि विराट कोहली और एडम गिलक्रिस्ट के साथ साथ एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड को भी कर दिया। चकनाचूर तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया। जबरदस्त बवाल। फिर इन दिग्गजों ने ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी और उनके द्वारा एक ही टेस्ट में ठोके गए 2 शतक को लेकर हैरान हो गए, और पंत की तारीफ करते हुए इन दिग्गजों ने कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर कैसे ऋषभ पंत ने आतंक का दूसरा नाम बनकर इंग्लैंड के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में 2 शतक ठोक दिया है? क्रिकेट के इन दिग्गजों द्वारा पंत को लेकर दिए बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी पंत के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। 93 साल के भारतीय टेस्ट इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था, ऋषभ पंत ने शतक लगाकर वह कारनामा कर दिया। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पहली पारी के बाद लीड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी शतक ठोक दिया है। चौथे दिन शुरुआत में ही बल्लेबाजी करने आ गए थे। कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद उतरे ऋषभ पंत ने 130 गेंदों पर अपना 8वां टेस्ट शतक लगाया। उन्होंने मैच की पहली पारी में 134 रन बनाए थे। ये इंग्लैंड में भारतीय वाइस कैप्टन का चौथा टेस्ट शतक है। वह 140 गेंद पर 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 118 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने शतक ठोक दिया है, और टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। वह इंग्लैंड में ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। इसके साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ भी कोई भारतीय बल्लेबाज अभी तक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक नहीं लगा पाया था। 54वां मैच खेल रहे पंत का यह 8वां शतक है। ऋषभ पंत ने धीमी शुरुआत की थी। उन्होंने 83 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद तूफानी बैटिंग शुरू कर दी। 108 गेंदों पर वह 95 रनों तक पहुंच गए थे। हालांकि इसके बाद थोड़े धीमे हो गए। शतक तक पहुंचने के दौरान उन्होंने 13 चौकों के साथ 2 छक्के उड़ाए। इसके साथ ही पंत इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के बराबर पहुंच गए हैं। सचिन ने 17 टेस्ट में 4 शतक लगाए थे, लेकिन पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ 10वें टेस्ट मैच में ही चौथा शतक जड़ दिया है। ऋषभ पंत ने लीड्स टेस्ट में दोनों पारियों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है, और महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रोहित शर्मा यहां तक कि विराट कोहली, एडम गिलक्रिस्ट और एबी डिविलियर्स के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फिर इन दिग्गजों ने पंत को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको सभी दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। ऋषभ पंत ने जो किया वह अविश्वसनीय है। एक ही टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाना, वह भी इंग्लैंड जैसे मुश्किल हालात में, यह उनके साहस और प्रतिभा का सबूत है। पहली पारी में 134 और दूसरी में 118 रन, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उनकी मानसिक मजबूती का प्रतीक है। मैंने हमेशा कहा कि पंत में कुछ खास है, और यह प्रदर्शन उसका प्रमाण है। वह न केवल मेरे रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में बेखौफ अंदाज और टेक्निक का मिश्रण उन्हें खास बनाता है। मुझे यकीन है कि पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे महान बल्लेबाजों में शुमार होंगे। वह क्रिकेट की दुनिया में राज करेंगे। उनकी यह पारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। पंत, तुमने भारतीय क्रिकेट का गौरव बढ़ाया है, और मुझे विश्वास है कि तुम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े सितारे बनोगे। बस ऐसे ही जलवा बरकरार रखो। पंत के तूफानी बल्लेबाजी को देखकर रोहित शर्मा भी हैरान हो गए, और उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत ने लीड्स में जो कमाल किया वह किसी सपने से कम नहीं। एक टेस्ट में 2 शतक, वह भी इंग्लैंड में जहां गेंद स्विंग करती है। यह उनकी क्लास और हिम्मत दिखाता है। मैंने बतौर ओपनर कई चुनौतियां देखी,
लेकिन पंत का नंबर 5 पर आकर दबाव को अवसर में बदलना गजब है। उनकी पहली पारी में 134 और दूसरी में 118 रन, ये सिर्फ रन नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की नई कहानी है। पंत की बल्लेबाजी में वह जादू है जो दर्शकों को बांधे रखता है। उनकी धीमी शुरुआत और फिर तूफानी अंदाज में रन बनाना, यह एक कप्तान के लिए सपना है। मैंने उनके साथ कई मैच खेले। पंत ने मेरे और सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इससे भी आगे जाएंगे। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे महान बल्लेबाज बनने की राह पर है। उनकी उम्र, जोश और तकनीक को देखकर लगता है कि उनके गिलक्रिस्ट और डिविलियर्स कुछ भी नहीं है। पंत का ये प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल है। मुझे यकीन है कि वह भविष्य में टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम बनेगा। पंत बस यूं ही रनों का तूफान लाते रहो। वहीं विराट कोहली भी ऋषभ पंत की तारीफ करने से नहीं रोक पाए और उन्होंने अपने राय रखते हुए कहा कि ऋषभ पंत ने लीड्स में जो कारनामा किया वह क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक टेस्ट में 2 शतक, वह भी इंग्लैंड में, यह उनके टैलेंट और जुनून का प्रतीक है। पंत की खासियत है कि वह किसी भी स्थिति में हार नहीं मानते, चाहे गेम स्विंग हो या पिच मुश्किल, वह अपने अंदाज में खेलते हैं। इंग्लैंड में 4 शतक लगाकर उन्होंने मेरे रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे महान बल्लेबाज हैं। मुझे यकीन है कि वह गिलक्रिस्ट, डिविलियर्स और अन्य दिग्गजों को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा बनेंगे। पंत, तुमने दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं, बस इसी तरह बल्लेबाजी करते रहो। दुनिया में तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट ने पंत द्वारा एक ही टेस्ट में 2 शतक लगाए जाने को लेकर जो कुछ कहा उसने तो हर किसी को हैरान कर दिया। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि ऋषभ पंत ने लीड्स में जो किया वह क्रिकेट की दुनिया में एक नया अध्याय है। एक टेस्ट में 2 शतक, वह भी मेरी तरह विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में, ये गजब की बात है। इंग्लैंड की पिचों पर स्विंग के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन मुझे हैरान करता है। पंत की खासियत उनकी निडरता है। वह गेंदबाजों को दबाव में लाते हैं। मेरे 17 शतकों का रिकॉर्ड अभी सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह पंत खेल रहे हैं मुझे लगता है कि वह इसे तोड़ देंगे। वह सिर्फ 40 टेस्ट में 8 शतक बना चुके हैं। यह उनके टैलेंट का सबूत है। पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे महान बल्लेबाज बनने की राह पर हैं। उनकी उम्र और जोश को देखकर लगता है कि वह न केवल मेरे बल्कि सभी दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मुझे यकीन है कि पंत टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम बनेंगे। अंत में क्रिकेट जगत के मिस्टर 360 कहे जाने वाले एबी डिविलियर्स ने पंत की तारीफ करते हुए कहा कि ऋषभ पंत ने लीड्स में जो कमाल किया वह क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक तोहफा है। एक टेस्ट में दोनों पारियों में शतक, वह भी इंग्लैंड जैसे हालात में, यह उनके अद्भुत टैलेंट का प्रदर्शन है। उनकी पहली पारी में 134 और दूसरी में 118 रन, ये सिर्फ रन नहीं बल्कि उनकी मानसिक ताकत का प्रतीक है। इंग्लैंड में 4 शतक लगाकर उन्होंने इतिहास रच दिया और मुझे लगता है कि वह जल्द ही मेरे रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। पंत की खासियत उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी और दबाव में रन बनाने की कला है। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे महान बल्लेबाज बन चुके हैं। उनकी उम्र और प्रतिभा को देखकर मुझे यकीन है कि वह क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में दबदबा बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा बनेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ऋषभ पंत ने एक ही टेस्ट मैच में तूफान मचाते हुए 2 शतक लगाया है, उनके बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड की खिलाफत पहले टेस्ट मैच में ही जसप्रीत बुमराह ने मचाया जबरदस्त तूफान। 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बल्लेबाजों का विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने पूरे क्रिकेट जगत में मचा दिया भयंकर बवाल और वसीम अकरम जैसे बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। तो आखिर कैसे इंग्लैंड के खिलाफ आतंक मचाते हुए जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया है। बुमराह गेंदबाजी करते हुए आखिर क्या कुछ रिकॉर्ड बनाया है, उनके तूफानी गेंदबाजी और रिकॉर्ड को हम आपको इस वीडियो में जरूर बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है ज़्यादा खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में ही टीम इंडिया के तेज गेंदबाज, रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से पूरे क्रिकेट इतिहास को ही पलट कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने पहले इनिंग्स में 471 रन बनाए। फिर बल्लेबाजी करने के लिए जब इंग्लैंड की टीम मैदान पर उतरी तो जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती ओवरों से ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया और 4 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। इसके बाद भी विकेट गिरने के कई सारे चांसेस बने, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ियों द्वारा गलती की वजह से कुछ विकेट मिस हुए।
बावजूद इसके जसप्रीत बुमराह ने अपने रफ्तार और खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के 3 दिक्कत बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया को जबरदस्त वापसी दिलाया। साथ ही जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 3 विकेट लेकर वसीम अकरम जैसे बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस वीडियो में जसप्रीत बुमराह के पूरे रिकॉर्ड को बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करते हुए सबसे पहले तो जैक क्राली का विकेट चटकाया, फिर बिल डिकेट और जो रूट को भी आउट करके 3 विकेट अपने नाम कर लिया। इसी के साथ उन्होंने वसीम अकरम के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सेना देशों में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए एशिया की तरफ से सबसे ज़्यादा 146 विकेट पाकिस्तान के वसीम अकरम ने लिया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आज जैसे ही जो रूट का विकेट चटकाया, वैसे ही बुमराह सेना देशों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बन गए और जसप्रीत बुमराह के 147 विकेट पूरे हो गए और उन्होंने वसीम अकरम के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने एशिया के बाहर विकेट लेने के मामले में वकार यूनिस को भी पीछे छोड़ दिया है। एशिया के बाहर सबसे ज़्यादा 158 विकेट वकार यूनिस ने लिए थे, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह के नाम एशिया से बाहर 169 विकेट हो चुके हैं और एशिया के बाहर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वहीं दोस्तों, आज के मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जो रूट को 10वीं बार आउट किया है। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को 9 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया था और आज भी जो रूट जसप्रीत बुमराह को ही अपना विकेट दे बैठे। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह फॉर्म में दिख रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वह अपने दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जरूर जीता सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ तूफान मचाते हुए बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से हर भारतीय का दिल जीत लिया है। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से बता दिया कि मौजूदा दौर में पूरे क्रिकेट जगत में उनसे बेहतर तेज गेंदबाज दूसरा कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके बताइए। और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।